one speech from any play, one dialogue, one monologue rather, or and a poetry. Two things now you are going to see with respect to the conditions of audibility and the understandability. If you can able to modulate certain lines, it is very good. Before I go further and ask you people to come out with your own work, I would like to clarify some of the questions which some of the people they have tried to put it in the group, or they have sent it some questions personally to my WhatsApp number. So I have forwarded one PDF for you people in the name of inflection के बारे में मैंने एक PDF आप लोगों को उसमें किया था अपलोड ग्रुप में. There were certain sentences there were given. You people were asked to try with different kinds of inflection and all. What is this inflection? Actually is nothing but the modulation. We modulate certain things. What happens in the modulation is we will try to increase the pitch of some of the words which we speak. In a sentence, somewhere we try to give a pause, or in some sentences we try to stretch them, stretch those sentences and give some stress on certain words to give some importance to that particular word to create different kinds of meaning. As I have already explained you about the one sentence where I have told you कि मैंने वो गहने नहीं चुराए हैं, एक sentence में आपको दिया था. In similar way, the PDF which was forwarded you people also, you can try all those sentences, like after one word, if you give a pause in the sense कि आप रुकेंगे, एक धड़ाक से नहीं बोलेंगे, एक बार रुकेंगे, या फिर एक वर्ड के ऊपर आप स्ट्रेच देंगे, एक वर्ड के ऊपर आप स्ट्रेस करेंगे, मतलब वहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंस देके बोलेंगे, या फिर एक वर्ड को हम स्ट्रेच करेंगे, लंबा खींचेंगे उसको, तो उसका मीनिंग बदल जाता है. आप उन चीजों को ट्राई करके देखें. वही एक्सरसाइज है जो हमारा PDF फॉर्मेट में कहता है. और आप कुछ वर्ड्स के अंडरलाइन कर सकते हैं, उसी अंडरलाइन वर्ड्स को स्ट्रेच भी करेंगे, उस अंडरलाइन वर्ड्स के बाद थोड़ा पॉज दे के ट्राई करेंगे क्या हो रहा है, उसी अंडरलाइन वर्ड्स को आप स्ट्रेच करके थोड़ा जबरदस्ती बोलेंगे तो उसका मीनिंग कैसे बदलता है. यही एक्सरसाइज है. बहुत लोग बोल रहे थे कि इसको थोड़ा हिंदी में समझाइए, या फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या करना है. क्लियरली उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, आपको इसको वर्ड्स को मॉड्यूलेट करना है. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दैट व्हाट इज दैट वहां से ले लिया, अगर सपोज आप सेंटेंस को लेंगे तो कुछ सेंटेंसेस है जिसमें आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, उस सेंटेंस को देखेंगे आप. तो द फर्स्ट सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लो प्राइस. दिस इज अ सेंटेंस. सो इसको हम थोड़ा देखेंगे. दी के ऊपर अगर मैं स्ट्रेस देता हूं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लो प्राइस. अगर मैं कहीं पास देता हूं तो उसका मीनिंग बदल जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लो प्राइस. अगर मैं कुछ वर्ड्स को स्ट्रेच करता हूं तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है. मैं कुछ भी मॉड्यूलेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बुकिश लैंग्वेज में, बुकिश की पद्धति में अगर मैं बात करता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लो प्राइस. इसमें कोई ज्यादा मॉड्यूलेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लो प्राइस. अगर हम सिटी सेंटेंस को अगर आप कहीं स्ट्रेस देंगे, कहीं पॉज देंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लो प्राइस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लो प्राइस. स्ट्रेच कीजिए, कहीं रुकिए, किसी वर्ड्स के बाद एक पॉज दीजिए, तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. इसको आप कहीं ना कहीं एक अंडरलाइन भी कर सकते हैं. इसके प्रिंट आउट लेके आप इसको अंडरलाइन कीजिए कुछ सेंटेंस को, देन यू थिंक इज दिस exercise is very hard. 7th sentence है इसमें.
If you see those sentences, you practice them, you can see. इसको हम कैसे जानेंगे? You can do one thing. You take your mobile, उसमें रिकॉर्डिंग का भी फैसिलिटी है ना, ओनली ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है. तो आप इस सेंटेंसेस को, आप इस सेंटेंस में ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन वर्ड्स वेयर यू वांट टू गिव स्ट्रेच, और वेयर यू वांट टू गिव ए पॉज, और वेयर यू वांट टू गिव ए इम्पोर्टेंस. उसमें हम दबा के बोलेंगे, कहीं पे एक वर्ड के ऊपर दबा के बोलेंगे. तो उस सेंटेंस को आप, उस चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए, उस तरह से उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए. सेम सेंटेंस को कितनी तरह से आप बोल सकते हैं. One simple sentence, how many different way you can talk, say that to create different kinds of meanings. Okay, एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन भी है, एक आश्चर्यार्थक है, एक सरप्राइज है, ऐसे भी आप उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, है ना. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द वॉइस इन्फ्लेक्शन. सो इसमें अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क, देन लेटर वी विल प्रोसीड फॉर द एक्सरसाइज. Sir, Sukreen Jeromia, this is not a doubt. I just wanted to add on something. Usually when you have elocution competitions and all, this technique is used for that. Like I teach English in school, so I know this particular thing. You use focus on certain words. If you want to stress on a particular point, you will stress on that word. Then you go into a normal tone. So I suppose this is what you're trying to tell us, right, sir? Yeah. So इसमें एक वैरायटी आती है ना, उसको आप, एक तो डिक्शन भी है इधर. मैंने पहले ही बोला था कि डिक्शन का ये मतलब है कि आप स्पष्ट उच्चारण, जैसे ना जिस वर्ड को जिस तरह से प्रोनाउंस करना, ये तो एक पद्धति हो गई है, उसको ये माना हुआ डिफिनेशन है. दूसरा ये है कि डिक्शन के साथ साथ, डिक्शन इज नथिंग बट द थॉट प्रोसेस. आप दिमाग में आप क्या सोच रहे हैं उस चीजों को. द सेम लाइन इफ यू गिव यू टू द 20 पीपल, दे कैन स्पीक डिफरेंटली ना, उनको कुछ डिफरेंट मीनिंग देना चाहते हैं. Same line, if somebody is speaking, it may look very sad. Somebody is saying the same line, it may look very funny. कोई बोल रहा है तो बोरिंग लगता है कि इसमें कोई मॉड्यूलेट ही नहीं किया उसने, आराम से पढ़ रहा है तो उसमें कोई मजा नहीं आ रहा है ना. जब न्यूज रीडर्स भी बात करते हैं तो दे वोंट मॉड्यूलेट इट ना, दे वोंट ट्राई टू मॉड्यूलेट, दे वोंट गिव एनी इमोशंस टू दैट. और इंडिया विन हो गया तो दे वोंट से वेरी, बहुत ऐसा हैप्पी करके हाथ उठाएंगे, थम्स अप करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है. दे जस्ट देयर टू इन्फॉर्म यू, they just there to post you the news, isn't it? But as an actor, we are trying to bring out some kind of emotions, whether they are according to the situation or maybe different, है ना. कुछ actors always they turn their roles towards them. उसका जो meaning जो चाहिए वो तो बात की बात है. अगर वो कॉमेडी टाइप का मैंने हैप्पी गो लकी आर्टिस्ट है तो एवरी रोल हु ही विल ट्राई टू ब्रिंग टुवर्ड्स हिम, नॉट जस्ट एंटरिंग इनटू द कैरेक्टर, बट द रोल विल कम टू दिस पर्सन. वो कोई भी रोल एक ही तरह से करता है तो वो अपने आप ही खींचता है. तो वो चीज को, वो क्लीशे को हटाने के लिए हम वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंटली, उनको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है. तो इसीलिए इस तरह के एक्सरसाइजेस हम वी प्रिस्क्राइब टू डू इट. और अदरवाइज टीचर्स है हमारे पास, डायरेक्टर्स है, दे विल टेल यू हाउ टू मॉड्यूलेट एवरी टाइम, बट एवरी टाइम डायरेक्टर डजंट हैव टाइम. वंस यू गो इनटू फिल्म और टेलीविजन, देयर इज नो टाइम, there is no time given. Just you have उसी टाइम को, आप उसी टाइम में 2 मिनट के पहले ही आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है, and now you have to deliver the goods. इसका मतलब beforehand you have to have you might have practiced in many types of ways, and you will just ask, what is this, what I am now supposed to do, what is the situation, what is the given circumstances, and who am I, and with whom I am speaking, and all that. You can then can just immediately plan, and 1 or 2 types, if you just mug up those lines and or practice it, and you are ready. So that is the difference between the trained actor and the amateur. Amateur मतलब उसको समझाना पड़ता है कि आप इस तरह से बोलिए, एक तोते की तरह उसको बार बार हम रटाएंगे तो फिर वो भी अपने आप आ जाएगा. या रटने वाला जो काम होता है वो बार बार करते करते शायद एक दिन वो भी अपने आप सीख जाता है कि अच्छा, इसमें इस तरह का मूड चल रहा है, इस तरह का लाइन्स चल रहे हैं, तो मुझे इस तरह का बातचीत करना चाहिए.
तो वो आइडिया तो फिर आएगा, वो तो एक्सपीरियंस के साथ भी आ सकता है. तो वी आर traveling towards that goal of voice and speech, where we are trying to find out different of kinds of meanings using the same words or same sentences which are given to us. So this is what I would like to explain. Still, you people have any doubts? Very quickly, then we'll go to the real exercise of today. Anyone? Good evening, Rohit? sir. Yeah, Rohit, Yes, tell sir. me. Yeah. Sir, not a question. I just want to ask if I can, there's all the world's a stage, which is a monologue / poem. Would love to Yeah. perform if there's time, sir. Yeah. I prepare. Do it. No problem. Yes, thank you, sir. Yeah. That's it. Yeah. Yes. Anybody else? Okay. Now we will start. Yeah. नेहा जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं सर, परफॉर्मेंस एक विजय तेंदुलकर जी की एक प्ले है कुत्ते करके, तो उनकी ओपनिंग लाइनों को वो भी आई वुड वांट टू परफॉर्म और पुट इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. Done. That's it. Done. So before we start, I also would like to tell you people, if you would able to scan those scripts and all that, make a PDF and send it to me also. We are also trying to bring out a kind of a resource. If anybody having different kinds of plays or monologues or some plays which they are really famous, every play हमको तो मिलता नहीं ना, तो अगर हम उस चीजों को हम इकट्ठा करेंगे तो every batch I am trying to get some poems or stories or the speeches like these. If you can scan those things, couple of them, not all. इंग्लिश हिंदी सर दोनों हिंदी चलता है, कोई दूसरा लैंग्वेज मेरे को आता नहीं except Telugu. If you can send Hindi, fine. English is also fine, so that it will become a source, for next time I can use these things for the next batch as a resource, a basic material. कहाँ भेजना है सर? मेरे मेल आईडी पे भेजिए, नहीं तो cpatha@ignou.ac.in. I'll type it. So this is the mail ID for the certificate program. Okay. तो इसको भेजिए, जिसी के पास भी इस तरह के मोनोलॉग्स हैं उसको स्कैन करके भेज दीजिए, ताकि वो हमारे साथ रिसोर्स की तरह बना रहे. ठीक है? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. शैल वी स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू करेंगे? नीचे से या ऊपर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे आज, और नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो वो नीचे से फिर शुरू करेंगे. ठीक है? ऊपर कौन है भाई? नाम ही नहीं दिख रहा है मेरे को तो. So shall I start, Sukrin Jerome? Preem, you have started last time also. Okay. Somebody else take. Okay. So if no one is taking up, then I'm ready to do it. No, there are many people. Yeah. ये तो नाम तो कहाँ गया? अच्छा, आदरणीय महोदय है क्या इधर? आदरणीय भी है और महोदय भी है, अच्छी बात है. आदरणीय, ये आदरणीय महोदय कौन है? क्या नाम है आपका? कहाँ गया? Rahul Jingra raised a hand. Okay, we'll start with Rahul today. Rahul जी शुरू कीजिए. Rohit also raising hand. Anyway, Rahul is here. Ready? Wait, sir. Wait. I'll start. Wait. I'm Give me waiting 5 since minutes. 5 minutes. Then I'll go to Rohit. Rohit, Yes, sir. start. Sir, should I give an introduction before? No. No, उतना Okay. टाइम नहीं है. Fine. लोग ठीक है, समझ sir. जाएंगे, नहीं समझेंगे तो देखा जाएगा. ठीक है, sir. All the world's a stage. Okay, Sorry, I have to like it by all the world's a stage by William Shakespeare. done. Here it goes. All the world's a stage.
all men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts, his act being 7 ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with his satchel, shining morning face, creeping like snail, unwillingly to school. And then the lover, sighing like the furnace with his woeful ballad made for his mistress's eyebrows. Then the soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even at the cannon's mouth. And then the justice, with his fair round belly with good capon lying, with eyes severe and beard of a formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part. And the 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacle on nose and pouch on side, with his youthful hose well saved for a world too wide, with his shower shank and his big manly voice coming into a childish cabin, five steps, whistled and sound. And last scene of all, that ends this strange eventful history, is second childishness, mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans everything. Thank you, sir. Okay, Rohit. Next. आदरणीय महोदय आ गए क्या? मैं नाम बुला रहा हूं तो सुन ही नहीं रहे. चलिए आकांक्षा. Anjali is there. Anjali. Okay. Ankush. क्या हो गया? प्रैक्टिस किया नहीं कोई? चलो, now I am stop calling people now. Manoj Lal, ready? Yes, sir. Please. Yes, sir. Yeah, there's a poetry of Bahadur Shah Zafar. हाँ. मैं वो बोल रहा हूँ. हाँ. ये दुनिया है औघट, पग ना बहुत फैलाओ जी, इतनी ही फैलाओ जिसके सुख से दुख ना पाओ जी. इस दुनिया के जितने धंधे गोरख धंधे हैं, ये मनवा है, मूर्ख लोभी सभी पर ललचावे है. चतुर हो तो इस मूर्ख को जैसे बने समझाओ जी. थैंक यू. ओके. मनोज, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें थोड़ा बुकिश आ रहा है. बुकिश इन द सेंस कि यू आर जस्ट रीडिंग इट. किसी मीनिंग के लिए आप रीड कर रहे हो, वो झलक मुझे नहीं दिख रहा है. अच्छा. है ना? आपको उस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप ही शायद लिखा हो, हमको पता नहीं ना. आप नाम नहीं बताएंगे तो हमको पता ही नहीं होता है. जैसे आप बोल रहे हो तो उस कविता को हम अपने आप को समझना चाहिए, है ना? अच्छा. ओके. जैसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गुम हो गया, मतलब वो खत्म ही हो गया. उस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना? राइट सर. राइट. जैसे आप देख रहे हैं ना, हर पोएट्री का एक मीनिंग होता है. मीनिंग लेके पढ़ो. ओके. आप उसको डिसाइड करके फिर बार बार उसको पढ़ेंगे. ओके. इट्स नॉट दैट कि वी आर जस्ट कंप्लीटिंग द टास्क. ओके. क्या मीनिंग है, क्यों हम इस चीज को कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. राइट. Next. You said to say something from a play also. Yeah, please. एक प्ले है सर, अंधा युग. हाँ. अंधा युग बाय धर्मवीर भारती. हाँ जी, बोलिए. तो उसमें वो एक महाभारत का एक सीन है, वो मैंने थोड़ा रिहर्स किया है. पता ही. आई वुड लाइक टू से दैट. उसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक कृतज्ञ है और एक संजय है. हाँ. तो वो
तो कृतज्ञ बोल रहा है संजय को, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। तो संजय कहता है, कैसे बताऊंगा, वो जो सम्राट का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने, फटे हुए वस्त्र में, टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्थे हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा मैं। थैंक यू। ठीक है, अभी भी पढ़ रहे हैं आप मनोज? यस सर। कैसे बताऊंगा मैं, जी जो सम्राट था वो, जी अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना रथ जी, है, ना सैनिक है, ना सेनापति है, जी तो मैं कैसे बता सकता हूँ? अब बात करो ना, अब Right, बात sir, करेंगे। ये बातें हैं ये, है ना? राइट मतलब जो Got लाइन it. जा रहे हैं, दे आर लाइंस। आई मीन, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, संभाषण है, तो उसको उस तरह से लीजिएगा। राइट ठीक सर, है, गॉट इट। ओके, गॉट इट। थैंक नेक्स्ट, यू। Sir, Supreme, सुप्रीम। हाँ can प्लीज, I? या प्लीज, Okay. Sir, I will first take the poem Daffodils by William Wordsworth. डन, Daffodils by William Wordsworth. या I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Sorry, sir. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So ये poem था. Next is the script. Merchant of Venice का मैंने जो Act 1 Scene 1 है वो ले रही हूँ सर. ठीक है, Okay. So just a minute. मेरे पास वो बुक है तो उसमें से थोड़ा डायलॉग ले रही हूँ. Okay. Act 1 Scene 1 Merchant of Venice by William Shakespeare. Okay. The character is Antonio. In scene 1, they have Antonio, Salario, and Sulanio. These three are friends, and Antonio, all these three are merchants basically. So Antonio is very sad. Okay. So this is how he starts. The scene 1 starts like this. Antonio is speaking. In sooth, I know not why I am so sad. It wearies me. You say it but how I got it, I found it, or came by it. What stuff this made of, whereof it's born, I am to learn. And such a want with sadness makes me, that I have such ado to myself. Salarino, his friend, is replying, your mind is tossing on the ocean. There were your auguries with portly sail, like seigneur and rich burglars on the flood, or as it were pageants of the sea. Do overpeer the petty traffickers, the thirsty to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings. Now, excuse me, Salanio, the third friend, is replying, believe me, sir, had I such venture forth, the better part of my affections would be with the hopes abroad. I should be still, plucking the grass to know where sits the wind, piring in maps for ports and piers and roads, and
every object that might make me fear. Misfortune to my ventures, out of doubt, would make me sad. So I want to stop over here. Only Okay. three dialogues from that particular act. Done. This is a See, Merchant of Venice, William Shakespeare. Yeah. See, what you people have to do is once you are trying to select a certain speeches, to see that if one person is speaking 10 lines maybe, or if three people are speaking, but you only select one person who is actually speaking, like, you know, Okay. that. And you can also try to brief, because we are having many people over here. Okay, now who is the person now? Anand, who is that? Hello, Nagesh. Sir, Nagesh yes, sir. Gola. Yeah, please. Good evening, sir. Sorry, I was Yeah. late. I was not able to attend few classes previous. So No issue. I have to present a speech and monologue and a poem, sir. Both of them, ना? और या एक. अभी एक कर लो, नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि अभी टाइम जा रहा है. Okay, okay, sir. Do only Then- one from each. Okay, sir. Then I'll present a monologue from the play "Accidental Death of an Anarchist" by Dario. Done. गुड इवनिंग. मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर श्यामानंद वाजपेयी हूं और ये है मेरा दफ्तर, दिल्ली पुलिस के बदनाम पुलिस हेडक्वार्टर की पहली मंजिल पर. भाई बदनाम इसलिए कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले यहाँ एक छोटा सा दर्दनाक हादसा पेश आया, जब एक आतंकवादी कुछ मंजिल ऊपर के ऐसे ही एक कमरे से पूछताछ के दौरान खिड़की से बाहर गिर पड़ा. अब मेरे साथियों का यह दावा कि मामला खुदकुशी का है ताजुब होते हुए भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से मेल ना खा सका. कमेटी के मुताबिक मौत की वजह एक्सीडेंटल है. थोड़ा सा पेंचदार है ना. बस साहब पब्लिक का गुस्सा भड़क गया और शुरू हो गए प्रदर्शन, आंदोलन, दोषारोपण जो हफ्तों इस बिल्डिंग को घेरे रहे. अब आप ही बताइए भाई, मेरे जैसा ईमानदार और शरीफ पुलिसमैन ऐसे माहौल में कैसे अपना काम राजदारी से कर सकता है. भाई ये तो एक तरह का सॉर्टिंग डिपार्टमेंट है. हर तरह के मुजरिम पहले यहीं लाए जाते हैं, शराबी, जुआरी, चोर, उचक्के, सटोरिए. क्या कहूं, इन सबको सहने में प्लीज मेरा साथ दीजिएगा. नेक्स्ट. That's it. Okay. After Ankush is ready. Yeah, done. Hi, sir. Go ahead. Yes, I'm ready. मैं गालिब की एक poem बताइए. बोलूंगा. आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक. आशिकी, सब्र, तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या हाल करें खूने जिगर होने तक. हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक. गमे हस्ती का असद किससे करें जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक. थैंक यू. Okay. Jayanti? Yes, sir. Yeah, go ahead. सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पोयम है, मौत से ठन गई. मैं वो प्रेजेंट कर रही हूँ. हाँ जी. या ओके सर. ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलने का इसका वादा ना था, रास्ता रोका और वह खड़ी हो गई, ये लो लगा जिंदगी से बड़ी हो गई. मौत की उम्र क्या है, मौत की उम्र क्या है, तो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल भी नहीं. मैं जी भर जिया, मैं मन से मरा, मैं जी भर जिया मन से मरा, लौट कर जाऊंगा कूचे से क्यों डरूं. तू दबे पाओ चोरी चोरी छिपे से आना, सामने वार कर फिर मुझे आजमाना. मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर. बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं है, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं है, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं. प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला.
प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों से जलाए हैं बुझते दिए। हर चुनौतियों से दो हाथ मैंने किए, आंधियों से जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोर तेज तूफान है, आज झकझोर तेज तूफान है। नाव भंवरे की बहारों में मेहमान है, नाव भंवरों की बहावों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, पार पाने का कायम मगर हौसला। देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। Okay, थैंक यू। thank you. Prabudha Pandey, यस सर। done. वाह, ये गीत सुनते ही आंखों के आगे छा जाती है विलेज लाइफ, देहात की जिंदगी, मीठी मीठी ऊंघ और हमें गोद में लिटाए मां, सब समाप्त हो गए। अब तो याद आती है शिक्षा की चक्की और उसमें पिसकर चुटकी चुटकी टपकते हम। प्रोफेसर महिपत बब्रू वाहन, यम ए। अरे यम में तो साला होके ही रहना, बरसों पुराना सपना है। अरे सपने में सैकड़ों बार देखी नेम पे, प्रोफेसर महिपत बब्रू वाहन, यम ए। जनाब, सपने को साकार करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? अरे जनाब, ये पूछिए कि क्या कुछ नहीं किया? हाई स्कूल पास करते ही देहात से जो दौड़ लगाई तो सीधे शहर में ही पहुंच के दम लिया। न रहने का ठिकाना, खाने, स्टेशन के मुसाफिर खाने को दौलत खाना बनाया, चना चबैना खा के दिन गुजारे, छोटी मोटी चोरियां तक करी, हो तो और भीख तक मांगी, क्योंकि लक्ष्य एक ही रहा, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले साला यम में तो होके ही रहना है। सर इतना सा करा। Oh, grand. Good. थैंक यू। Siddhant Setu. हाँ यस सर। Go ahead. सर ये कविता है संजय कुंदन की। संजय? इसका शीर्षक है संजय कुंदन। Kundan. सर ये लेखक बोलिए। है और संपादक है। हाँ, तो शीर्षक है अकेली लड़कियां। अब बहुत सी लड़कियां अकेली थी, यह अकेलापन उन्होंने खुद चुना था, और यही बात खाए जा रही थी उन्हें, जो औरतों को हर कीमत पर जीतना चाहते थे। वे लड़कियां अकेली चली जाती थीं पहाड़ की हवा खाने या समुद्र तट पर भटकने, बिना किसी पुरुष से पूछे, बिना किसी मर्द को साथ लिए। ये बात उनके पिता तक नहीं पचा पा रहे थे कि जिनकी नसीहतों की डोर हवा में लहरा कर मिट्टी में लौटने लगी थी। वे अकेले ही नौकरी मांगने जाती थी, अकेले ही मकान मालिक से सौदा तय करती थी, बैंकों से कर्ज लेती थी और निवेश भी करती थी। हर स्वाद, हर नशे को फिर से परखा था उन्होंने, इतिहास के पन्नों को नए सिरे से पलटा था उन्होंने। उनकी खिलखिलाहट से संत महात्मा परेशान थे। अब लज्जा न रह गई थी उनकी आभूषण, वे भय से आजाद हो गई थी। उनका हौसला तोड़ नहीं पाती थी तेजाब की एक बोतल। चेहरा बिगाड़ दिए जाने के बाद भी वे निकलती थी, सबकी आंखों में आंखें डालती हुई। उन्हें बलात्कार से नहीं डराया जा सकता था, अब वे मुंह नहीं छुपाती थी बलात्कार के बाद। जब वे अकेली पहुंचती न्याय के दरवाजे, पूरा तंत्र नंगा नजर आता था। खाप पंचायतों का गला सूखने लगा था, फरमान सुना सुना कर थक गए थे गलियों के छैला गाने गा गा कर। वे लड़कियां फंसने और फांसने के खेल से बाहर आ चुकी थी, जैसे बहुत दूर निकल गई थी माँ और नानी के किस्सों से। वे किसी को रिझाने और जीवन भर किसी के साथ चलने वाली गुड़िया नहीं रह गई थी। अब वे अकेली थीं, लेकिन एकाकी नहीं। उन्होंने सूरज, चांद, तारों से अपना एक अलग रिश्ता बनाया था। समाज के ठेकेदार स्तब्ध थे ये जानकर कि बगैर पुरुष के भी माँ बन सकती थी ये लड़कियां। ये अपनी एक कोशिका से कर सकती थी जीवन निर्माण। बस सर, शुक्रिया। Okay. Rahul. Yes, sir. Yeah.
एक स्टार्टिंग का डायलॉग है दुर्योधन का, वीर अभिमन्यु प्ले है और राधेश्याम कथावाचक उनके राइटर है। मैं वो स्टार्टिंग का एक ठीक है। डायलॉग बोलना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। बस 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 बस, बंद करा दो ये रण का बाजा, हमें आज नहीं सुहाता है। संग्राम में होती रही यदि नित्य नित्य हार, तो फेंक दो तलवार को, धिक्कार है धिक्कार। महाराज कहिए क्या आदेश है? द्रोणाचार्य आते हैं? ठीक है, आने दीजिए। प्रणाम द्रोणाचार्य, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। ये मैं क्या देख रहा हूं गुरुदेव? यहां नित्य पति पांडुओं की जो जय होती जा रही है और हमारी पराजय होती जा रही है, उसका दोष किसे दूं? आपको या भाग्य को, विधाता को या आपको? सुयोधन, गुरुदेव मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। दैट्स इट सर। Okay. Who else? Neha, ready? जी सर। Done. विजय तेंदुलकर जी का एक प्ले है कुत्ते, उसका जो ओपनिंग पार्ट है उसको मैं ले रही हूँ सर। Okay. माई बाप, जेंटलमैन एंड लेडीज टिप टॉप, हम हैं अगर आप हैं, आप नहीं तो खेल नहीं, खेल नहीं तो मेल नहीं। अरे आज का खेल एक ऐसा सनसनीखेज खेल है जो 10,000 सालों में ना तो किसी ने देखा है और ना ही कभी सुना। अरे तो कद्रदान सावधान, मेहरबानो दीजिए ध्यान। खेल आज का न कल का न परसों तक तरसों का, खेल नया जैसे कि गर्मा गर्म भजिया। ऐसा मनोरंजन के टिकट वसूल, अरे भैया टिकट के पैसे वसूल। तो माय बाप, ये कहानी है एक विक्रेता की, सेल्समैन की, 20 वर्ष के नौजवान की, भीगी मसें गीले होठ शहर का मध्यवर्गीय परिवार का एक युवा विक्रेता। घर में माँ बाप, दिमाग तो ठीक था पर पढ़ाई कम, 3rd डिवीजन में ग्रेजुएट। इस 3rd क्लास को एक 2nd क्लास कंपनी में नौकरी मिली, सेल्समैन की, टेम्परेरी, गांव गांव घूमकर माल की खपत बढ़ाने की। 6 महीने अप्रेंटिस, 6 महीने बाद परमानेंट। ज्वाइन हुआ अप्रेंटिस के रूप में और डाल दिया गया मुफस्सल में, शहर से दूर तालुके की जगह पर, जहां संडास के नाम पर थी मीलों फैली खुली धरती और सिर पर खुला आसमान। पेड़ पौधों की आड़ लेकर लोग शुरू हो जाते, नहाना भी खुलेआम। ओके, ओके। आदरणीय महोदय आया क्या लाइन में? नहीं आया तो सुरेखा, सुरखा या सुरेखा, सगुणा, सगुणा जी। गुड इवनिंग सर। या प्लीज। यस सर, ये गंधारी का डायलॉग है विद कृष्णा। I curse you, Krishna. I hate to do that, but I curse you. I cannot forgive you what you have done to all these men. I cannot forgive you for what you have done to my sons. Look at Duryodhana. Look at Duryodhana lying there. Look at Dushasana. Look at my other sons. All lie dead. All my sons are dead. Every one of them. All 100 of them. Killed by you, Krishna. Killed by you. For I know you could have saved them if you wanted to. What you didn't. And look at my daughters-in-law, Krishna. Look at them. They don't know
whether to weep over the dead bodies of their husbands or of their sons. They run from one to the other, possessed by the madness of sorrow. They don't know Krishna. They don't know whether to weep over the dead bodies of their husbands or of their sons, Krishna. Their hair wild, their eyes wild, their speech wild, their hearts wild. Women whom the sun has never seen. Women who have never stepped out of the inner apartments of the palace without their heads being covered, without being surrounded by their maids. Women whom the world has never seen in the open. Look at them now, Krishna. Look at them now. I admired you once, Krishna. I admired you perhaps more than I admired any other human being on this earth. Light and hope. Light that gives hope. Hope that gives strength. Light that shows goal. But Krishna, I curse you. I curse you what you did. What you did with my sons and my husband. Thank you, sir. Okay. Jayabardhan is there? Jayabardhan is ready? Yes, sir. Good evening. Yeah. Go ahead. सर, रामधारी सिंह दिनकर की एक छोटी कविता है हार। हाँ जी बोलिए। सुना रहा हूँ। सुनाइए। हार कर मेरा मन पछताता है, क्योंकि हारा हुआ आदमी तुम्हें पसंद नहीं आता है। लेकिन लड़ाई में मैंने कोताही कब की? कोई दिन याद है जब मैं गफलत में खोया हूँ, यानी तीर धनुष सिरहाने रखकर कहीं छांव में सोया हूँ। हार आदमी की किस्मत में लिखी है, जीत केवल संजोग की बात है। गिरने कभी कौंद कौंद कर चली जाती है, नहीं तो पूरी जिंदगी अंधेरी रात है। बस सर। ओह बढ़िया, अच्छा लगा। और कौन है? सुशील कुमार सिंह इज देयर? सुशील कुमार सिंह। हाँ सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम, यू आर आल्सो वेलकम। आर यू रेडी? आवाज मिल रही है सर? हाँ आ रही है, बताइए। नेटवर्क इशू इधर है। वो एक आई वुड लाइक टू प्रेजेंट ए पोएम रिटन बाय श्री रामधारी सिंह दिनकर। हाँ बोलिए। कंटेक्स्ट इज कृष्ण की चेतावनी। इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रश्मि रश्मि। ओके सर। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकल, मुझ में लय है संसार सकल। मृत्यु फूल मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उड़ा तेरा दीप्त भाल, मंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृत्यु से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे हुआ है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, यह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अभी जाता हूँ। याचा नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाजस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, थी सभा सन सब लोग डरे। चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख करते। जय 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 जय। That's all. Okay. Anybody else? Anybody else who left out for today? Okay, Jayanti is asking for feedback. Jayanti is what it was good, but in between वो rhythm थोड़ा जा रहा है, आप वो देख लीजिएगा। Rhythm तो ठीक है। और why I am saying to avoid such things like Rashmi Rathi and all, because they were already in the meter. आपको उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है ना। आप नहीं पड़ेगा, मतलब already it is there in the meter. You have to just read out. And उसमें आपको अगर करना ही है तो you must identify there are, एक तो कैरेक्टर बात कर रहा है, एक बीच में नरेटर बात कर रहा है, कोई और भी बात कर रहे हैं, इस तरह का डिफरेंस हो रहा है उसमें ना। तो उसमें आप थोड़ा देखिएगा उस चीजों को।
उस चीज में बाहर के निकल के नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एज अ कृष्ण somebody is saying something and between he is also doing some other job, एक नरेटर की तरह भी बात कर रहे हैं और फिर बाद में फिर कृष्ण बन रहे हैं, फिर this transformation is there in that speech. If I can read it, I mean I can sense it. I don't know because I am not that perfect in Hindi anyway. इसमें ऑलरेडी रिदम है तो उसको छोड़िए, वो तो बना हुआ खेल है। तो आप कुछ और चीजें लीजिए जो बिल्कुल नए होंगे, उसको आप हमें भी उसको इंट्रोड्यूस कीजिए और आपको भी उसमें काम करने में मजा आएगा। ऐसा नहीं कि मैं उसका इंपॉर्टेंस को कम ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज ऑलरेडी देयर इन द मीटर। जैसे मैंने पहले एक पोइट्री आपको बताता था सुभद्रा कुमारी चौहान का, क्या था वो, देव तुम्हारे कहीं उपासक कहीं, वो तो है ऑलरेडी रिदम में। हमको क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। हम उस रिदम को तोड़ के कुछ कर सकते हैं तो वो अलग बात है ना। उसको तोड़ के फिर कुछ और रिदम में उसको ला सकते हैं तो वो ठीक है। ये बना हुआ रिदम को फिर हम सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा उसमें ज्यादा हमारा लिए कोई ट्रेनिंग का एस्पेक्ट नहीं रहेगा। रोहित, इट वाज गुड। यस सर, मैंने भी सर मैंने भी जो पोएम सेलेक्ट करी थी तो उसकी भी रिदम कोई दूसरी है, बट हमने उसको चेंज करने की कोशिश किया, बट अब वो थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम। ठीक है, रोहित का क्या हो रहा है ना, रोहित इट वाज गुड। रोहित को क्या हो रहा है ना, कुछ वर्ड्स ड्रॉप हो रहे हैं लास्ट में, वो एक देखना पड़ेगा। बिकॉज यू आर मोर इनटू दैट, यू आर मोर इनटू द परफॉर्मेंस। सो ये हो सकता है कभी कभी उसमें लाइंस, छोटे छोटे लाइंस ड्रॉप हो रहे हैं, लास्ट लाइन जैसे बोलते हैं ना। अदरवाइज इट वाज गुड। सुप्रीम ज़रोन इट वाज गुड। अच्छी बात है कि आपने चुन लिया। अगर मैंने जैसे बोला कि आप व्हेन यू टेक ए लाइंस फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, you try to read only one person's lines, like so that it will have Neha ji, it was good. Neha ji, there was no problem with you, that was good. जैसे we were all interested to listen to that. अगली बार हम जब करेंगे, what about me, प्रबोधा पांडे, you are प्रबोधा पांडे also विजय तेंदुलकर है ना, तुम भी विजय तेंदुलकर हो, नेहा जी भी विजय तेंदुलकर है, तो क्या बोल सकते हैं। अच्छी बात है। नागेश गोला, इट वाज गुड। नागेश गोला जी, इट वाज वेरी गुड। आई हैव read that play. Nagesh Gola is also done a good job today. Everybody, I mean, I'm not saying that Rahul ji, सभी का मैं बोल रहा हूँ यार। There is nothing like anything which is coming up very, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी तरह से श्रद्धा लगा के आप प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से ये काम हो जाएगा। आप अपने आप को भी एक सेल्फ एनालिसिस भी तो होती है ना, उस पर आप काम करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि वी आर हियर टू डू समथिंग विच इज वेरी पर्पसफुली, हम मतलब जानबूझकर, हिंदी में सरल हिंदी में बोलूं तो जानबूझकर हम ये चीज कर रहे हैं। How was I? Is that blunder? Sushil Kumar, blunder? No, I'm not saying anything about blunders here. Nothing like, see, there is no scale. There is no scale, Ankush also. मैं scale की बात ही नहीं कर रहा हूँ. I'm saying I'm here interested in effort. सुगुणा जी, मैं यही बोल रहा हूँ सभी को कि हमारा एफर्ट कितना है, हम ये देख रहे हैं। बार बार हम एफर्ट के बारे में देखते हैं, उसमें आज अच्छा हो जाता है, दूसरे दिन बहुत खराब हो जाता है। थिएटर का मजा तो यही है ना। Problem is with this theater and all lines is that today you perform well and tomorrow you are nowhere. So अच्छी बात है कि every time we think that we are doing it for the first time. If we remember that, हमारा it will be very cautious kind of a work. You understand what I'm saying? Right, उसका मेरा कहना मतलब ये है कि वो भी सही भी है ना कि एक रोल आप 100 बार कर चुके हैं और 101 time when you are going on stage. As a new audience, I should feel that you are first time I am seeing you. So first time you are performing. उतना हमारा cautious रहना चाहिए, तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। हमको ऐसा लगता है चलो भाई 1000 बार कर लिया तो आज क्या हो जाएगा। वो जब आ जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं मोनोटनी आती है। तो बेटर है कि we should feel that first time we are doing, because first time somebody is there to listen to you or to see you. So if we remember that will be all right. Okay, so right, so thank you for the session today. You have done a good job. Next time हम ये करेंगे, जो आज पोइट्री बोला है, next time they will go for the lines.
जो लाइंस बोले हैं Yes, sir. वो पोइट्री बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के करना एक सेशन में हो नहीं पा रहा है ना, यू अंडरस्टैंड. व्हेन आई कम फॉर द नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू लिसन यू पीपल. समबडी पोइट्री आज किया तो कुछ लाइंस करेंगे, किसने लाइंस किया है तो वो लोग पोइट्री करेंगे. और इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू अपलोड सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स व्हिच आई हैव विथ मी. मतलब Yes, doesn't mean that कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि I want those scripts to be done by you people, so that let me see what you are going to do with those things, you know. Sir, Sir Sukreen Yeah, Jerome, yeah, sir. Sir, this time I have done both in English. Next time, can I take a poem in Hindi? Please, you have to do I that. would like to try that. I would Yeah, like to yeah. try that We because would I like to usually do do it, but then this time since I'm an English teacher, so I've taught much enough Problem Venice is I am and not English this teacher. Japanese. मैं तो हिंदी सुनना So, चाहता हूँ, बता दीजिए. so both आप of them I have If you are taken. there in Bangalore, do it in something in Kannada also. We will like Sir, to I don't listen. know Kannada. I'm originally from Mumbai. I can do it in Marathi. You do it then. What is the problem? अच्छी बात I है. was actually thinking of Shravanamasi, but then I could not recollect the words. So No next issue, time no I'll do issue. that then. Yeah, I'll do please. that next time. Yeah. Anybody, any language, no problem. Okay. Thank you very much for the session. See you guys for the next सर देयर session. इज अ क्वेश्चन. हाँ प्रबुद्धा बताइए. सर असाइनमेंट में जब कर रहा था तो उसमें प्रोडक्शन टीम का एक क्वेश्चन था सर. हाँ जी. सर उसमें कंफ्यूजन ये हो गया मेरे, ऑडियंस भी उस टीम में होती है प्रोडक्शन में? ऑडियंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ऑडियंस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले प्रोडक्शन. सो देयर आर द टारगेट ऑडियंस है ना, उनके लिए तो हम काम कर रहे हैं ना. द सिलेक्शन ऑफ द प्ले के लेकर सिलेक्शन ऑफ द आर्टिस्ट सभी उसी के ऊपर तो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर एक्सपेक्टिंग टू आपको कौन देखेंगे, ये आप देख के ही उसी तरह से करेंगे ना. हाँ. उसी में तो आपका लैंग्वेज बदल जाता है, उसी में आपका स्टाइल बदल जाता है. सर लेकिन वो तो जब ऑडियंस के सामने तो हम तब आते हैं जब बिल्कुल शो फाइनल हो जाता है. मगर आपको पता है ना किसके पास जा रहे हैं. पाटना में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, इतना तो ख्याल रखेंगे ना हम तो. या फिर एक जनरल ऑडियंस की जो मेंटालिटी लेके भी चलते हैं हम लोग कि उस तरह से लोग सोचते हैं. Suddenly, if I'm doing a play in some different language, and suppose I'm performing in Kolkata, taking a play which is other than Bengali and all that, I should think about in visuals, isn't it? Yeah. Because the audience are different. They may or may not know my language. So, audience का जो महत्व है वो है ना, मतलब उनके लिए बोलना. Okay. है ना? That is a big topic. Let us Sir, one doubt. The assignment, the questions that are there, I have read through the passage or the content. So can I put it up in my own words and make it short and write? Or do I need to copy as it is? You need not write the questions, you know. You just write down the questions. No, I'm talking about the answer. I'm talking about the answers, sir. Can I put it and make it in short? One thing one should be remember: the resource material which are there in the form of study material is only a resource. You can develop your own thing from seeing the other things also. Other resources are available in the internet. Some books you can read, and from that also you can answer. There is no problem. Yeah. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you for a good day. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Stay home. Stay safe. Bye. You too, sir. Bye. You too, sir. Thank you.